प्रेजेंटेशंस देनी पड़ती हैं, पेपर्स देने पड़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव है। तो मुझे तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब ही नहीं पता था, क्योंकि तो मेरी एक असाइनमेंट फेल इसी वजह से हुई थी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। चेक करें कितने सुकून वाली जगह है। समर में जब इवनिंग का टाइम होता है तो बड़ा ही अच्छा लगता है जी, अगर वेदर अच्छा हो, बारिश ना हो रही हो तो बड़ा नाइस वेदर है, बड़ा प्लेजेंट सा वेदर है। और मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ाना किसी डिफरेंट पार्क में जाऊँ, किसी डिफरेंट ट्रैक पे जाऊँ। और ओ मेरी गाड़ी खड़ी है। आज की वीडियो है कि यूके की जो एजुकेशन है वो डिफ़िकल्ट है, या उनका एजुकेशनल पैटर्न किस तरह का है, और एग्ज़ाम्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, असेसमेंट्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, पेपर्स हैं, किस तरह की यहाँ पे ये स्टडी है। जिस सेक्टर से, जिस एजुकेशन सिस्टम से मैं पढ़ के आया हूँ पाकिस्तान से, उसमें ये है कि हमें एजुकेशन लाइक प्रेजेंटेशंस देनी पड़ती हैं, पेपर्स देने पड़ते हैं, क्विज़ देने पड़ते हैं, असाइनमेंट्स देनी पड़ती हैं। तो हम एक और डिफरेंट एजुकेशनल सिस्टम से सारे होके आते हैं। तो जब मैं पहले सेमेस्टर में यहाँ पे आया था, मुझे एजुकेशन यहाँ की बड़ी मुश्किल लगी थी। इवन दो कि मैंने सुना था कि यूके में या किसी भी वेस्टर्न कंट्री में जाएं, इनकी यूनिवर्सिटी बड़ी लीनियट है, चिल करते हैं, डिग्री हो जाती है, बड़ा आप असाइनमेंट्स लिख के भेज दें, बाकी यूनिवर्सिटी आपको पास कर देती है। तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि इस तरह नहीं है। आपको प्रॉपर बड़े अच्छे से अपनी असेसमेंट, अपनी असाइनमेंट लिखनी पड़ती है, और उसके बाद यूनिवर्सिटी बड़ा आपको प्रॉपरली चेक करके आपको नंबर्स देती है। और मेरी यूनिवर्सिटी थोड़ी सी टफ़ थी, इसीलिए एक आध मेरी 2 असाइनमेंट्स फेल हुई, फिर मैंने दोबारा वो रीसबमिट की। तो मुझे यहाँ की जो एजुकेशन है कंपैरेटिवली थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगी है पाकिस्तान से। मैं पाकिस्तान से MBA करके आया हूँ। इधर मैंने मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दोबारा किया, HR में दोबारा मास्टर्स किया यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर से, आप सबको पता होगा। तो मुझे इधर की एजुकेशन थोड़ी सी टफ़ लगी। इधर एजुकेशन सिस्टम किस तरह काम करता है और आपकी मास्टर्स की डिग्री किस तरह काम करती है। पहले सेमेस्टर में मेरे 5 सब्जेक्ट थे, तो हर सब्जेक्ट की 2 असेसमेंट्स थी, और 4 मंथ का कह सकते हैं आप सेमेस्टर है। तो 2 असेसमेंट में ये है कि पहले 2 महीने बाद एक असेसमेंट सबमिट करनी थी, 1500 वर्ड्स की आपको एक असाइनमेंट मिलती है, वो आपने केस स्टडी जमा करवानी होती है। तो प्रॉपर प्लेजरिज्म चेक होता है। दूसरी चीज़, जब आप यहाँ पे आएंगे आपको ये चीज़ भी फेस करना पड़ेगी, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें नहीं देखी हुई थी। आप जब अपनी असेसमेंट सबमिट करेंगे अपने सुपरवाइज़र को, वो आपको बोलेगा कि आप जब रिव्यू के लिए भेजते हैं, मैंने जब अपनी असेसमेंट रिव्यू के लिए भेजी तो मेरे सुपरवाइज़र ने कहा कि ये डिस्क्रिप्टिव है। तो मुझे तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब ही नहीं पता था, क्योंकि हमने रिसर्च की नहीं है। तो इसको एनालिटिकल बनाना चाहिए। मुझे मेरे सुपरवाइज़र ने कहा कि एनालिटिकल लिखो, ये डिस्क्रिप्टिव है। फिर उसके बाद दोबारा मैंने असेसमेंट बनाई और मेरी पास होगी दोबारा। तो यहाँ पे ये डिस्क्रिप्टिव काम भी नहीं मांगते, एनालिटिकल प्रॉपर काम इनको लिखना पड़ता है इसलिए जाके ये हमारी असाइनमेंट्स पास होती हैं। पेपर्स वगैरह इतने ख़ास नहीं होते। एक सब्जेक्ट में मेरा पेपर हुआ है, वो भी 24 आवर्स का पेपर, इस तरह के आपको सबमिट कर देते हैं पेपर, घर से बैठ के 24 आवर्स के बाद आपने पेपर सबमिट करना होता है। तो एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट है, इतना इजी नहीं है। तो पाकिस्तान में ये होता है कि आपने जो कोर्स पढ़ा हुआ होता है उसमें से पेपर आता है, आपको कॉन्सेप्ट समझ होती है कि क्या लिखना है, क्या आपने पढ़ा हुआ है क्लास में। तो यहाँ पे आपको जो पढ़ा हुआ होता है उसके बैकग्राउंड पे आपको बहुत सारा ओपन बुक एग्ज़ाम करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बाकी हर यूनिवर्सिटी असेसमेंट्स पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे चलती है। असाइनमेंट्स ही आपको 2 असाइनमेंट्स एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट की सबमिट करनी पड़ती हैं। इंग्लैंड आके सबसे पहले अपनी डिग्री को आप फोकस करें और प्रॉपर इसको टाइम दें, अपने सुपरवाइज़र से, अपने टीचर से बात करें, अपनी असेसमेंट्स, अपनी असाइनमेंट टीचर को भेजें रिव्यू के लिए कि आपको किस तरह का काम चाहिए। लाजमी ये काम करें, अपनी असेसमेंट अपनी बना के असाइनमेंट टीचर को भेजें और उस पर फीडबैक लें। नहीं तो यहाँ का काम ये डिफरेंट मांगते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा माइंडसेट डिफरेंट है। रिव्यू, अपना फीडबैक लाजमी लें।
تو میری ایک اسائنمنٹ فیل اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ میرا اپنا فیڈ بیک میں نے نہیں لیا، میں اپنے حساب سے لکھتا رہا، میں نے سبمٹ کی تو ٹیچر کی ڈیمانڈز کچھ اور تھیں. تو اپنا کام اسائنمنٹ بنا کے سبمٹ کریں اور ٹیچر سے اپنے سے فیڈ بیک لیں. تو اپنی ڈگری کو پہلے دن سے سیریسلی سوچیں. اور تو کسی کو کوئی بھی پرابلم ہو جی تو مجھے میسج کریں انسٹا پہ. جتنی مجھے انفارمیشن ہے، جتنی مجھے جس ٹاپک کے بارے میں نالج ہے، میں انشاءاللہ سب کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا، سب کی ہیلپ کرنے کی کوشش کروں گا جتنا میرا نالج ہے اور جو مجھے لگے گا کہ میں جس چیز کے بارے میں میرے پاس شیورٹی ہے. تو تھینک یو سو مچ آل آف یو.